सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। लोनी निकाय चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद डीएलएफ अंकुर विहार वार्ड संख्या 33 के भाजपा पार्षद प्रत्याशी रामनिवास त्रिपाठी ने आज चुनाव प्रचार आरंभ कर दिया। इस दौरान वे अपने समर्थकों से भी मिले। समाज सेवी के रूप में समूचे क्षेत्र में कभी कुटुंब सम्मेलन तो कभी छठ पर्व, कभी तिरंगा यात्रा के साथ साथ जन जागरण अभियान और क्षेत्र की समस्याओं के समाधान कराने के लिए खासे चर्चित रामनिवास त्रिपाठी अपने अभिन्न सहयोगियों में ईश्वर चंद्र झा, अजीत सिंह श्रीवास्तव, विजय मिश्रा आदि के साथ मिले। मुलाकात के दौरान रामनिवास त्रिपाठी ने अपने पदाधिकारियों को आभार व्यक्त करते हुए कहा, इस वक्त हमारी प्राथमिकता उस भरोसे पर खरा उतरने की है जो क्षेत्र की जनता और वरिष्ठ अधिकारियों ने मुझ पर दिखाया है। देखिए आज की ये रिपोर्ट। की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है जी, और आप मैदान में उतर जी, पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से उतर चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों के लिए और क्या कहना चाहेंगे सभी समाज को? जैसा कि संगठन ने सार्थकता के साथ, उम्मीद के साथ प्रत्याशी को टिकट देकर और समर्थन देकर इस वार्ड नंबर 33 में मुझे अपने इस नेतृत्व का जो विषय रखा है उसके लिए मैं पूरी मजबूती से, दृढ़ इच्छा शक्ति से और विश्वास के साथ इस क्षेत्र का, इस समाज का और यहाँ की सभी समस्याओं का समाधान करते हुए और निश्चित रूप से विजय श्री की तरफ मैं आगे काम करूँगा। तो मेरा एक ही सवाल है, विजय श्री हासिल करने के बाद सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? सबसे पहले यहाँ की जो मुख्य समस्याएं हैं उन सभी मुख्य समस्याओं को मैं समाधान कर सकूं, उन समस्याओं का समाधान ही मेरा मुख्य फोकस है। लोग आपको किस लिए वोट दें, ऐसा आप क्या करने जा रही हैं? समस्याओं का बड़ा विकट अंबार है, उन अंबारों को फोकस करते हुए और जो यहाँ के जो लोग हैं उनको संगठित करते हुए उन समस्याओं को समाधान की तरफ मैं ले जाऊँगा। ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। बड़ी खुशी की बात है कि टिकट पाने में कामयाबी हासिल हुई और विजय श्री होने में भी कामयाबी हासिल होगी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको बहुत धन्यवाद। व्यस्तता में आप आए यहाँ, इस पूरी टीम को मैं धन्यवाद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करके, जमीनी संघर्ष करके अपने अस्तित्व को विश्व स्तर पर खड़ा किया है। इसलिए इस संगठन के जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो जमीनी कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं और उन्होंने रामनिवास जी के काम के आधार पर, इनके संघर्ष के आधार पर पूरे डीएलएफ संस्कृत वाटिका के पार्क को आप देखें, संस्कृत वाटिका के सड़क को आप देखें, यहाँ पर जो बिजली की व्यवस्था है उसको देखें। एक अपने आवास के आसपास एक मॉडल पहले बनाया रामनिवास ने और उस मॉडल को डीएलएफ के जनता ने देखा और ये गरीबों के, कमजोर लोगों के, पीड़ित लोगों के एक बुलावे पर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो आम जनता जब प्रताड़ित हो अपराध से, आम जनता जब प्रताड़ित हो नाली से, सभी फ्लैटों में बैग मारता है, सीवर सिस्टम बैठ गया है, प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ कहीं न कहीं अस्त व्यस्त दिखता है और योगी जी पूरी ताकत से इन व्यवस्थाओं में अपने जमीनी लोगों को खड़ा करने का जो उनका संकल्प है, ग्राम स्वराज्य और राम राज्य, ये जो सपना रहा है बाल गंगाधर तिलक जी का, जो गांधी जी ने भी स्वीकार किया, यहाँ तक पहुँचा है यह लोकतंत्र। इसको मजबूती प्रदान करता हुआ रामनिवास त्रिपाठी एक सशक्त, सुंदर, सुव्यवस्थित, अच्छे गांव के रूप में जो खड़ा करने का संकल्प है योगी जी का, सुंदर गांव, भारत चला गांव की ओर, मतलब गांव का भी शहरीकरण का ग्रामीण जो स्वभाव है, इस विषय का समन्वय करने वाला जो वातावरण है वो डीएलएफ में, दिल्ली एनसीआर में एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरे, यह रामनिवास जी की इच्छा है। और रामनिवास जी इस इच्छा के साथ डीएलएफ की एक एक व्यक्ति की समस्या को कैसे समाधान तक पहुंचाए, इस संकल्प के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव को इस पूरे एनसीआर में
एक आदर्श और सुंदर सुव्यवस्थित अनुशासित इस प्रकार का चुनाव के रूप में खड़ा करेंगे। और प्रदेश नेतृत्व को जो जिन्होंने यह निर्णय लिया है रामनिवास जी के लिए, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और डीएलएफ के जनता के तरफ से धन्यवाद है कि उन्होंने एक सशक्त नेतृत्व दिया है। मैं पूरे विश्वास से आपको बता सकता हूं कि डीएलएफ के जनता में, इस वार्ड नंबर 33 के जनता में रग रग में भाजपा के अलावा यहाँ कुछ है नहीं। जो भी बातें यहाँ है वो केवल भाजपा का है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि इस क्षेत्र में एक आप कल्पना नहीं कर सकते, अकल्पनीय ऐसे मजबूत जीत के तरफ रामनिवास त्रिपाठी बढ़ रहे हैं और रामनिवास त्रिपाठी जी जीत दर्ज करेंगे जो बाकी की बात जी। आज आप यहाँ पूरी मजबूती से रामनिवास त्रिपाठी जी के साथ खड़े हैं और भविष्य भी नजर आ रहा है, इसको कोई दो राय नहीं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बीजेपी आईटी सेल से जिला रिप्रेजेंट जी, और मैं समझ रहा हूँ और यहाँ 2014 से रहकर मैं ये समझा हूँ कि यहाँ पर सभी बाहर से आए हुए लोग हैं, सभी को विकास चाहिए और विकास के लिए एक ही पार्टी है जो नाम है बीजेपी। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि यहाँ पर सब कुछ विकास कर सकता है और बीजेपी ने रामनिवास जी को एक कैंडिडेट बनाकर यहाँ पर जो है सो आगे अग्रसित किया है कि यहाँ की जो विकास रुकी हुई है वो विकास जो है। क्या आपको लगता है कि यहाँ रामनिवास त्रिपाठी जी के पार्षद नियुक्त होने के बाद यहाँ की समस्याओं से लोगों को छुटकारा मिलेगा? एकदम मिलेगा, क्योंकि इस पर क्या चीज है कि पार्टी की गवर्नेंस है। पार्टी हमेशा किसी पदाधिकारी को बनाती है तो उसके साथ गवर्नेंस करती है कि पार्टी के जो कैंडिडेट जीत रहे हैं बीजेपी के तरफ से वो काम करे और प्रॉपर जो है नेशनल स्तर पर और राज्य स्तर पर से वहाँ से गवर्नेंस की जाती है कि काम करो और डेवलपमेंट के लिए पूरी मुहैया कराई जाती है। अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने रामनिवास त्रिपाठी को आज ये जो है चुनाव में उतरने के लिए खड़ा किया है? बीजेपी के जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं वो हमेशा एक अच्छे व्यक्ति को जो समाज में जो है सो डेवलप कर सके उसके लिए जो है सो स्क्रीनिंग करती है। आप जानते हैं कि हमेशा जो है सो कोई एक ही पदाधिकारी बन सकते हैं और स्क्रीनिंग में जो है 33 से उतारी है जो कि आगे चल के पूरे डीएलएफ में जो है सो विकास करेगी, क्योंकि डीएलएफ के अंदर 90% जो है रग रग में लोग को बीजेपी पर आशा है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो यहाँ का जो विकास हुआ है और आगे भी विकास होगा। विजय मिश्रा जी, आप यहाँ संगठन के साथ मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे डीएलएफ के भविष्य के लिए? देखिए, डीएलएफ का भविष्य नो डाउट उज्जवल है जी, और जिस तरीके से पार्टी ने, संगठन ने एक अच्छे सुयोग्य कार्यकर्ता पे दायित्व देने की कोशिश की है जी, हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। आप लोग देखेंगे कि बहुत ही सुदृढ़ तरीके से रामनिवास त्रिपाठी भाई जीत के आएंगे, यहाँ वार्ड के विकास को सुनिश्चित करेंगे और संगठन के हाथों को भी मजबूत बनाएंगे हम लोग। क्या आपको लगता है कि यहाँ की समस्याओं से क्षेत्र के निवासियों को, डीएलएफ वासियों को छुटकारा मिल पाएगा? 100% लगता है सर, क्योंकि जो हम लोग बात करते हैं बार बार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सम्मान और वार्ड का विकास, ये एडिशनल लाइन मैंने इसलिए बोला कि ये छोटा चुनाव है और रेजिडेंट का भला वार्ड के विकास से है। पार्टी के नेतृत्व उसकी दूरदर्शिता को देखते हुए उनके विजन के साथ भी हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता होगी अपने वार्ड की विकास। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।